नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्योर योरसेल्फ और हीलिंग की एक नई दुनिया में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुली ऑटोमेटेड एल्कलाइन वाटर मशीन, जिसका इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करके खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और उन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एल्कलाइन वाटर मशीन, यह किस प्रकार से काम करती है और इसका क्या असर होता है हमारे स्वास्थ्य पर। दोस्तों, जो एल्कलाइन पानी होता है वह सामान्य पानी से अलग होता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल सामान्य पानी से अधिक होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। आमतौर पर जो पानी हमारे घरों में आता है उसका पीएच लेवल 7 के करीब होता है, जिसे न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें आरओ के पानी की या बॉटल वाटर जो हम आमतौर पे पीते हैं, उसका पीएच लेवल 7 से भी कम होता है, जो कि एसिडिक की श्रेणी में आता है और हमारे शरीर को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। वहीं अगर हम बात करें एल्कलाइन पानी की, तो उसका पीएच लेवल 8 से लेकर 9.5 तक जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एल्कलाइन वाटर मशीन का जो काम है वह आपके घर के पानी को ही या बॉटल वाटर को ही एल्कलाइन बनाना है। तो आइए जानते हैं वह किस प्रकार से। इस मशीन में हमने कुछ ऐसे खास सामग्री का उपयोग किया है जो कि पानी की इम्प्योरिटीज को खत्म करके उसमें प्योरिटीज लाता है और काफी सारे फायदों के साथ उसको अल्कलाइन भी बनाता है। तो आइए जानते हैं मशीन के अंदर का प्रोसेस। इस मशीन में हमने इस्तेमाल किया है मल्टी रिवर सैंड, बहुत ही हाई क्वालिटी के मिनरल रॉक्स, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, सिल्वर एक्टिवेटेड कार्बन, कॉपर और जिंक बॉल्स। इस मशीन में पानी का इस्तेमाल बहते हुए फॉर्म में किया जाता है, जिससे कि पानी बहते हुए इन सभी क्रिस्टल, स्टोन्स, सैंड्स, सिल्वर, कॉपर और जिंक से होते हुए गुजरता है, जिससे कि पानी में इन सभी की प्रॉपर्टीज आ जाती है। पानी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में आता है और लिविंग नेचर के साथ साथ एल्कलाइन भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं एल्कलाइन वाटर के कुछ बड़े फायदों के बारे में। पहला बड़ा फायदा इसका पीएच लेवल बैलेंस। जब सारी प्रोसेसिंग के बाद पानी एल्कलाइन बन जाता है तो उसका पीएच लेवल तकरीबन 8.5 से 9 तक पहुंच जाता है, क्योंकि यदि पानी का पीएच इससे कम होगा तो वह एसिडिक की श्रेणी में आता है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा इसका बड़ा फायदा हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखना। दोस्तों, एल्कलाइन वाटर में कुछ ऐसे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं और हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तीसरा इसका फायदा एंटीऑक्सीडेंट्स गुण। दोस्तों, एल्कलाइन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी होती है, जो कि फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से खत्म करते हैं, जिससे हम बीमार होने से बचे रहते हैं। चौथा इसका बड़ा फायदा हमारे पाचन तंत्र में सुधार। जी हाँ दोस्तों, एल्कलाइन पानी के सेवन से हमारे पाचन तंत्र में सुधार आता है, हमारा पाचन तंत्र और मजबूत बनता है और हम जो भी खाते हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट भी करता है। एल्कलाइन वाटर हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और हमारे शरीर में जमे सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे कि बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। छठा इसका बड़ा फायदा एनर्जी बूस्ट। एल्कलाइन पानी के सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, जिससे कि हम पूरे दिन और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सातवां इसका बड़ा फायदा हमारी त्वचा पर। जी हाँ दोस्तों, स्किन हेल्थ। एल्कलाइन वाटर में कुछ ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन को हेल्थी रखते हैं। इसमें मौजूद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से रिमूव करता है, जिससे कि हमारी त्वचा और ज्यादा यंग नजर आती है। आठवां इसका बड़ा फायदा वेट लॉस में सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर के सेवन करने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बूस्ट करता है, जिससे कि कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है और वजन घटाने में हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये है एल्कलाइन वाटर के कुछ बड़े फायदे, जिसका इस्तेमाल करके आप खुद को और अपनों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। यदि आप हमारे इस प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, जो कि है cureyourself.in, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जैसा कि हम एल्कलाइन पानी पे चर्चा कर रहे हैं, तो पहले सरल भाषा में समझ लेते हैं कि क्या है एल्कलिनिटी। तो डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने कई बार अपने वीडियोस में जिक्र किया है कि एल्कलिनिटी जिसमें जीवन पलता है और एसिडिटी जिसमें हमारा जीवन जलता है। तो बहुत ही सरल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी है, जिन्हें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें कैंसर रिलेटेड सेल्स या कैंसर से जुड़ी बीमारियां पनपती है, वहीं जो एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है उसमें इस तरह की बीमारियां नहीं पनपती।
तो दोस्तों आपने जाना कि क्या है अल्कलाइन वाटर मशीन, यह किस प्रकार से कार्य करती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके टेस्ट और इसके रिजल्ट्स की तरफ कि हमने जितने भी दावे किए हैं अपने वीडियोस में वो सही है कि नहीं। तो पहला टेस्ट हम करने जा रहे हैं पीएच लेवल का। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का यहाँ ड्रॉप रखा हुआ है, जिसमें से एक जो है वो पीएच लेवल टेस्ट करने का है। तो नितिन जी आपको करके दिखाएंगे। ये हम इसमें पहले आरओ का पानी डालना है। तो पहले हम आरओ का पानी ले रहे हैं। तो 3 तरीके के पानी से हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। एक आरओ का पानी, दूसरा बॉटल्ड वाटर, ठीक है, और तीसरा हमारा अल्कलाइन पानी। बोतल है, बोतल है। ये बोतल का पानी जो दुकानों से हम आपसे लेकर पीते हैं। ये मेरे पास बोतल वाटर लिया। अब ध्यान रखिएगा कि ये आरओ का है और ये बोतल का है। तो आप एक बार प्लीज आप एक बार लेके दिखा दीजिए। ले रहा हूँ। मैंने अल्कलाइन पानी लिया है। जी, ध्यान रखिएगा अल्कलाइन पानी सबसे इस तरफ है। पीएच ड्रॉप में डालता हूँ कुछ। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको जो है वो दिया जाएगा हमारे मशीन के साथ। आप सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हैं घर पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये आपको मिलेगा। ये डाला मैंने अपना आरओ का पानी भी बोतल वाटर में डालना। तो रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ। तीनों पानी में जो रंग है तीनों का अलग अलग है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका जो स्केल में है ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 के आसपास तो इसका दिख रहा है मेरे जो अपनी बोतल वाटर का। काफी ज्यादा एसिडिक पानी है। तो बोतल का पानी तो क्लियर है कि वो बिल्कुल एसिडिक की श्रेणी में आ गया। ठीक है, ये 6.5 के आसपास है। हल्का 7 के अप्रोक्सीमेटली टच कर सकता है। आरओ का पानी न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्कलाइन पानी अपना 9.5 आप इसका रंग देख सकते हैं कि जो हमारा मशीन है जिसने कि पानी को अल्कलाइन किया है उसका कलर कितना ज्यादा डार्क है। ये 9.5 पीएच के आसपास आपको शो करेगा। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, हम जो फास्ट फूड खाते हैं आज के टाइम पे, तो उससे हमारा ना बॉडी काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे मैं इस पानी को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर जो अपन पानी पिया, ठीक है, जो एसिडिक लेवल था ना वो मेंटेन हो गया हमारा। और ना ये अच्छा रहता है कि हम ज्यादा एसिडिक की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उससे बचने के लिए हम इस पानी को यूज करते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की तरफ जो कि है ओआरपी टेस्ट। सो नितिन जी प्लीज बताइए क्या है ओआरपी टेस्ट। तो ओआरपी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। और जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो नेगेटिव ओआरपी चाहिए होता है। तो नितिन जी प्लीज बताइए कि नेगेटिव ओआरपी हमारे लिए क्यों अच्छा है। दोस्तों नेगेटिव ओआरपी एज एंटीऑक्सीडेंट का मतलब काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन टी हम लोग पीते हैं या अपन रॉ वेजिटेबल खाते हैं ना, उनका भी नेगेटिव ओआरपी होता है। तो वो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देता है ना। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, चीजें जैसे लोहे में जंग लगता है ना, वो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है। जैसे अपन एप्पल जो होता है, अपन एप्पल को काट के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो उसकी स्किन पर देखेंगे ना तो उसमें अजीब सा लगेगा, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। उसको कम करने के लिए हम नेगेटिव ओआरपी का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से जब ऑक्सीडेशन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ने लग जाती है तो हम एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे बॉडी में एंटी ऑक्सीडेशन की मात्रा बढ़ती है तो हम धीरे धीरे एंटी एजिंग की तरफ जाते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो बेसिकली देखते हैं उससे। हाँ एग्जैक्टली। तो आज की तारीख में मॉडर्न युग में हम जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें ऑक्सीडेशन की तरफ लेकर जाता है, जिससे हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और अनहेल्थी ज्यादा रहते हैं। इस वजह से नेगेटिव ओआरपी का पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम एंटी ऑक्सीडेंट की तरफ जाएं, एंटी ऑक्सीडेशन की तरफ। और हमारा जो अल्कलाइन वाटर मशीन है इसका जो पानी है वो नेगेटिव ओआरपी का होता है। तो नेगेटिव ओआरपी आपको करके दिखाएंगे। प्लीज एक बार आप टेस्ट करके दिखा दीजिए। ये हमारा बटन दे रहे हैं। आरओ का पानी हम पहले करेंगे। हाँ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस पानी का ओआरपी नेगेटिव होगा वो इस ड्रॉप के डालने पे तुरंत पिंक हो जाएगा, पिंक में बदल जाएगा उसका कलर। ये बोतल का पानी है जो दुकानों में मिलता है। ये थर्ड में हम अल्कलाइन पानी की मशीन से ले लें। मैं ड्रॉप डालूंगा। यदि इसका ओआरपी नेगेटिव हुआ तो ये कलर चेंज होगा पिंक, पॉजिटिव हुआ तो ये वाइट रहेगा। पानी जैसा का वैसा रहेगा। ये बहुत ही कम माइनर से चेंजेस आएंगे अगर पॉजिटिव हुआ तो आप देख सकते हैं पहले वाले में तो किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, पर जो अल्कलाइन पानी है उसमें आप देख सकते हैं कि पिंक होने लगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इन दोनों का फ्रूट्स कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, पिंक हो रहा है। ये आपका नेगेटिव ओआरपी आपको दे रहा है ना, मतलब भरपूर में मतलब एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के लिए। इसका पॉजिटिव ओआरपी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी से और चुरा लेगा, ठीक है। जो आप पानी पी रहे हैं वो मेक श्योर करें कि आप अपना नेगेटिव ओआरपी का पानी यूज करें। ये भी पॉजिटिव ओआरपी पानी।
सो टेक्निकली इन दोनों पानी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। प्यास तो आपकी बुझ रही है, बट हमारा मेन टास्क प्यास बुझाना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मिनरल्स प्लस बेनिफिट भी आपको चाहिए जो कि आपको अल्कलाइन पानी से मिलता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो आपको नेगेटिव वाटर टेस्ट करके बताया ये आपको कैंगन मशीन में भी मिलेगा, जो कि मशीन 2.5 लाख रुपए का आता है। और इतना महंगा मशीन को अफोर्ड कर पाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने इस मशीन को लॉन्च करा है कि मिडिल क्लास फैमिली भी इस मशीन का यूज़ करके खुद को स्वस्थ रख पाए। साथ ही साथ दोस्तों खुश आरओ में एल्कलाइन कार्टेज का यूज़ करते हैं, जिससे पानी की रीडिंग शो तो कर देता है कि वो एल्कलाइन है। उसमें केमिकल यूज होने की वजह से उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के ऊपर, जबकि हमारी मशीन में कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये पानी पूरा नेचुरल तरीके से चार्ज करती है, जो कि इसमें स्टोन और क्रिस्टल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टेस्ट की तरफ, जो कि है TDS लेवल का टेस्ट। सो TDS भी जो है पानी के अंदर मतलब सही मात्रा का जो TDS है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ सरल भाषा में। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं या सेल्स होते हैं, उनकी एक सही रेंज और एक सही वैल्यू होती है, ठीक है, जिस पे वो काम करती है। तो अगर वो सही रेंज सही वैल्यू हमेशा उनका मेंटेन रहे तो आपका जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस नहीं होगा और आपके सेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए अब जो भी इंटेक कर रहे हैं, जो भी लिक्विड इंटेक कर रहे हैं, वो भी सही वैल्यू या सही रेंज के होने चाहिए। सो अगर आप बहुत भी कम TDS का पानी पीते हैं, इस वजह से भी वो आपके सेल्स पे गलत इंपैक्ट डालता है और आपका जो हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा TDS का भी पानी पीते हैं तो उस केस में भी जो है वो आपके सेल्स के ऊपर जो है गलत प्रभाव डालता है और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसके लिए कि आपके जो सेल्स हैं और जो हार्मोन है वो बैलेंस रहे, ठीक है, और कोई इम्बैलेंस ना हो, प्रॉपर तरीके से काम करे, तो आपको सही TDS का पानी पीना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि 150 से 300 के बीच का जो TDS लेवल है उसको सही माना गया है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर खादर वली, उन्होंने भी TDS लेवल के ऊपर काफी बात की है। तो उन्होंने भी जो रेंज बताई है वो अराउंड इतना ही बताया कि जो पीने योग्य पानी का TDS लेवल है वो इतने के बीच का होना चाहिए। तो अब हम आपको तीनों पानी का TDS लेवल चेक करके दिखाएंगे कि अल्कलाइन वाटर का TDS लेवल कितना है, ठीक है, और बॉटल वाटर का कितना है और RO का कितना है। RO का पानी पहले RO का मेरे पानी तो हमारे पास में एक TDS का मीटर है, उसको ऑन करने का, ठीक है। अब मैं इसके डालता हूँ, कितना दिखता है आपको नजर आ रहा है कितना है इस पे? ये 52 के आसपास इसका TDS दिख रहा है। 52 जो कि एक्चुअली में काफी कम है। जो पानी हमारे RO का पानी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बोतल के पानी का चेक करता हूँ, इसका 68 के आसपास है। आप थोड़ा प्लीज पास ले जाइए इसको। 68 के आसपास 68 तो ये भी बहुत सही कम है पीने के लिए, ठीक है। अब मैं एल्कलाइन पानी में इसको डालता हूँ तो ये मेरा 62 के आसपास हमको शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना? 262 हाँ, तो 262 देख रहे हैं। तो 250 262 के आसपास है। तो मैंने आपको कहा कि 150 से 300 के बीच की रेंज होनी चाहिए। सो आप TDS में भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का लेवल क्या है और एल्कलाइन वाटर का लेवल क्या है। बेसिकली क्या है, आप जो पानी पिए हैं वो मेक श्योर करना कि पानी का राइट TDS हो। क्योंकि जैसे जो पानी हमारा उसका पानी RO का पानी है ना, जो बोतल का पानी है, इसको कितना कम TDS पानी का है, तो मतलब पीने लायक पानी नहीं है ना। और बेसिकली हमारा उद्देश्य दोस्तों मशीन को सेल करना नहीं है। हम चाहते हैं आप जो पानी पिए वो सही पानी पिए। जैसे आप जो भी पानी पी रहे हैं, जैसे मान लो RO का पानी पी रहे हैं आप, है ना, जब बोतल पानी पी रहे हैं, आप उस पानी को एक मटके में डाल दें, ठीक है, और साथ में अपनी कॉपर का कोई भी एलिमेंट वहां पर डाल कर 5-7 घंटे में पानी चार्ज हो जाएगा। उसका TDS जो कम आ रहा है वो इंक्रीज होने लगेगा। उस पानी से आपको क्या ढंग मिलेगी। तो ये एक एडिशनल तरीका है, बट ये सारी चीजें आप जो अचीव कर सकते हैं इस मशीन के पानी से, क्योंकि हमारे इस मशीन में ऑलमोस्ट आपको TDS भी प्रॉपर लेवल का मिलता है, pH लेवल भी आपको जो है वो पीने योग्य पानी का मिलता है, और साथ ही साथ ORP आपको नेगेटिव मिलता है। पूरा पैकेज क्या है, जैसे इसको आप 400 TDS का पानी देते हैं तो ये 300 के आसपास लेके आ जाएगी। इससे ज्यादा का TDS आप देते हैं पानी को तो पहले आपको RO यूज करना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने इस मशीन में एक ऐसा पानी का यूज किया जो कि RO का पानी था, जिसका TDS केवल 8 था, और 3 घंटे के लिए हमने जब मशीन में चार्ज करने के लिए छोड़ा, और आफ्टर आप देख सकते हैं इसका TDS मशीन ने 100 पहुंचा दिया।
तो दोस्तों खुद देखिए कितना मिरेकलस इसका आउटपुट है। कहाँ 8 TDS जो कि एकदम डेड वाटर था और मशीन ने चार्ज करके उसको 100 पहुंचा दिया। मतलब कितना ऑसम मशीन काम कर रहा है कि जो एक पीने की सही रेंज में पानी को पहुंचाना है ना। और साथ ही यदि हम इसको 250 TDS का पानी देते हैं तो मशीन उसे कम नहीं करती, वहीं पर रेगुलेट रखती जो कि पीने की सर्वोत्तम उसमें आता है ना रेंज में। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इसका आउटपुट जो भी है। दोस्तों अब हम आपको चौथा टेस्ट करके दिखाएंगे जो कि है मिनरल्स का टेस्ट, कि किस किस पानी में मिनरल्स हैं या नहीं है। तो कुछ खास तरीके से आपको दिखाएंगे कि हमारे पानी में मिनरल्स है या नहीं है, या बोतल पानी में इस पानी में मिनरल्स है कि नहीं है। आपको पानी ये बोतल बटा हम लोग पानी पानी बल्ब को सीरीज में लगाया। इसके पीछे की साइंस में आपको समझाएंगे कि बल्ब से हम मिनरल्स को किस प्रकार से टेस्ट करें। तो यदि हम इसको पानी को डालते हैं, पानी डालते हैं इसको, इसलिए हमारा बल्ब टार्च नहीं लगा देते वो तो आप नहीं हो सकता किसी को बल्ब हमारा ग्लो करना चाहिए। ये मैंने जो डाला देखिए आप देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब चल रहा है, कंडक्ट उसमें है, मिनरल्स है और पानी हमारा कंडक्ट करती है। ठीक है, यदि मैं इसको इसमें डालूँ बोतल वाटर में तो आप देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मतलब उसमें मिनरल नहीं है ना। आरओ के पानी में भी ज़्यादा आरओ के पानी में मतलब आप दोबारा एक बार इसमें डाल के दिखा दीजिए, क्लियर हो जाए। हाँ का भी लगे बल्ब ग्लो कर रहा है ना, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें डालेंगे नहीं ग्लो कर रहा है, मतलब ये डेड वाटर है जो हम लोग पीते हैं बोतल का या फिर आरओ का। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो एल्कलाइन का पानी है वो मिनरल्स से भरपूर है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब हमको डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग करते क्या है, हम इसको पीते हैं, है ना, ओआरएस पीते हैं, है ना, इससे हमको बॉडी को वो मिल सके, मिनरल मिल सके। तो अब जो डेड वाटर था हमने इसमें थोड़ा सा मात्रा में इसको डालते हैं, अब ये ओआरएस उसको चार्ज कर देगा, कंडक्टिव बना देगा। और अब हम इसको इसमें डालेंगे, टेस्ट कीजिए कि अब उस पानी में भी जलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जी, देखो जलना स्टार्ट हो गया है। ओआरएस के डालते ही डेड वाटर भी जो चार्ज हो चुका है ना। इसमें डालेंगे जी, इसमें भी जो करने लगा है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, मतलब जो है यदि हम इस पानी उसको निकाल देंगे, उसको निकाल देता हूँ सेफ्टी के लिए। तो यदि आप समझ सकते हैं बेसिकली यदि हम इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो ये मिनरल से भरपूर पानी है, इस पे हमने कुछ अभी मिलाया नहीं है, ये पहले से ही चार्ज था, कंडक्टिव था, मिनरल से भरपूर था। तो बिना कुछ मिलाए है इस पे हमारा बल्ब जलने लगा था, इन दोनों में नहीं जल रहा था। बट इसको जलाने के लिए हमें एडिशनली इसको चार्ज करना पड़ा डालने के बाद। इसी तरह दोस्तों हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ना हमारे जो पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि ओआरएस का पानी पीते हैं, ठीक है, वो एक एडिशनल प्रोसेस हो जाता है। बट इस पानी में मिनरल्स पहले से ही है, ये चार्ज पानी है, इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। यदि डिहाइड्रेशन आपको धोने नहीं देगा, यदि है तो उसको रिकवर बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। तो आपने बल्ब की सहायता से ये देख लिया कि जिस पानी में मिनरल्स होते हैं वो कंडक्टिव ज्यादा होते हैं, बल्ब जलने लग जाता है। तो हमने तो इसकी सहायता से इन दोनों पानी को जीवित किया, डेड है, लेकिन ये ऑलरेडी जीवित है, एक लिविंग वाटर है। सो इस वजह से एल्कलाइन पानी को लिविंग वाटर भी बोलते हैं। तो इन सारे टेस्ट से आपने देख लिया कि ये पानी जो है एल्कलाइन वाटर बाकी पानियों से कितना ज्यादा बेहतर है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसको अगर कंज्यूम करते हैं तो आप कितने ज्यादा हेल्थी रह सकते हैं, बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, जिस बारे में हमने पहले भी आपको बताया, और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, वो होने ही नहीं देगा। दोस्तों हमने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। और जितने भी टेस्ट आपको हमने करके दिखाए हैं वो सारे टेस्ट बिल्कुल लाइव करके दिखाए हैं। कि जब ये मशीन आपके घर पे पहुंच जाएगी सो इसको इंस्टॉल किस प्रकार से करना है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये मशीन कुछ इस प्रकार से आपके घर पहुंचेगी, दोनों ही कंटेनर आपको साथ में मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि जो ऊपर वाला कंटेनर है इसको अलग करना है। सो आप इस प्रकार से ढक्कन हटा लीजिए, ये हमारा ढक्कन हो गया, हम इसे साइड में रखते हैं। सो इसके अंदर हमारे सारे कंटेनर आपको मिल जाएंगे। सो हम एक एक करके सारे कंटेनर्स को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला कंटेनर बाहर आ चुका है हमारा, और पहले कंटेनर के सबसे ऊपर आपको एक ढक्कन भी मिलेगा। तो चलो हम इसको साइड में रखते हैं। अब हमारा दूसरा कंटेनर भी बाहर आ चुका है।
इसी प्रकार से हम एक एक करके सारे कंटेनर्स बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरा कंटेनर भी बाहर आ चुका है। तो टोटल आपको 4 कंटेनर मिलते हैं और अब ये हमारा चौथा कंटेनर भी बाहर आ चुका है दोस्तों। अब हम इस ऊपर वाले पॉट को जो है वो ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक फ्लोट वॉल लगा हुआ है। तो ये क्या काम करती है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसमें एक मोटर है। सो मोटर का क्या काम है, बेसिकली यही है जो कि आपके पानी को सप्लाई देगी और सर्कुलेट करेगी। तो फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं और इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं कि इसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और उनको किस किस तरीके से आपको कंटेनर्स में ऐड करना है। फिर आपको सेकंड पॉट में वो सारे इंग्रेडिएंट्स के पैकेट मिल जाएंगे जो कि हमें इन कंटेनर्स में डालने हैं। तो आइए देख लेते हैं। और आपको बता दूं कि जब ये प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचेगा तो हर पैकेट के ऊपर एक नंबर मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये नंबर 1 लिखा है। तो आपको सीक्वेंस में ही चीजें डालनी है। आप नंबर 1 को एक कंटेनर में डाल दीजिए। तो मैंने इसको यहाँ पे ये रख दिया है। अब हम ढूंढेंगे नंबर 2। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में नंबर 2 का पैकेट है। तो इसको हम कंटेनर नंबर 2 में डाल देंगे। मैं आपको भी खोल के भी दिखाऊंगा। मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सीक्वेंस में रखवा देता हूँ। तो ये नंबर 3 है हमारा। तो इसको भी हम चलो रख लेते हैं। और सबसे आखिर में हमारा ये नंबर 4, ठीक है। सो ये नंबर 4 जो है ये नंबर 4 के कंटेनर में आएगा। आप कंटेनर चूज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन आपको सीक्वेंस में डालना है क्योंकि कंटेनर में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से डालना है। तो मैं आपको पैकेट्स खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे नीचे वाले पॉट में आपको एक टूटी भी दी जाएगी हमारी तरफ से। सो ये स्टील की टूटी है। सो हमने प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए स्टील की टूटी का इस्तेमाल किया है। कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो आपको कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेना है। आपको एक पेंच मिलेगा जो कि आप अंदर से कस सकते हैं, ठीक है। जाओ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट हो चुका है हमारा टूटी भी। जैसे ही आपने टूटी इसमें फिट कर ली तो अब क्या करना है कि ऊपर वाला जो पॉट है हमारा इस पे आपको रख देना है क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऊपर वाले पॉट में ही हमें ऐड करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये मोटर जो है आपको इसमें पाइप मिलेगा, आपको इस पाइप में फिट कर लेना है। मोटर जैसे ही फिट हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक फ्लोट वॉल भी दिया गया है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है इससे आप डायरेक्ट अपने आरओ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आरओ से ही पानी का सप्लाई इसमें स्टार्ट हो जाएगा। सो ओवरफ्लो से बचने के लिए जो फ्लोट वॉल है ये काम आता है, सो दैट कि ओवरफ्लो ना हो और आपकी पानी की वेस्टेज ना हो। से उस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे कंटेनर को उठा के इस वाले कंटेनर में डाल देंगे सावधानी पूर्वक। ये हमारा ये कंटेनर यहाँ पे फिट हो गया, पॉट हमारा फिट हो गया कह सकते हैं। अब इनके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम एक एक कंटेनर में डालेंगे सीक्वेंस में और फिर ऊपर वाले पॉट में इंसर्ट करते जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें से इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल लेते हैं काट के। बस ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही आप पैकेट को फाड़ोगे जो भी इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर से निकलते हैं स्टोन से पत्थर, आप एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसको कंटेनर में डालना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम अब डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके। सीक्वेंस में डालना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये पहले नंबर का कंटेनर हमारा अंदर जा चुका है। सो इसमें जो पैकेट में 1 नंबर लिखा होगा आपको उसी 1 नंबर के पैकेट की जो इंग्रेडिएंट्स की सामग्री है वो आपको इसमें डालनी है। तो ये मैं पैकेट काट चुका हूँ। तो आप कुछ इस प्रकार से का है। तो पहले कंटेनर के अकॉर्डिंग ये पहला जो पैकेट है हमारा उस पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको इसमें डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा पैकेट खाली हो चुका है, ठीक है। के लिए जो हमारा दूसरा पैकेट होगा उसमें नंबर आपका 2 लिखा होगा। अब हम दूसरा कंटेनर भी इसमें डाल देते हैं। तो चलिए हम इसको भी काट लेते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। तो ये हमारा दूसरा भी आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। अब हम तीसरे कंटेनर को इसमें डाल देते हैं और नंबर 3 के हिसाब से जो पैकेट हमको मिलेगा उसके अंदर जो भी सामग्री है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम तीसरे कंटेनर में डाल देंगे। सो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के पत्थर, कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। तो हम इसको डाल देते हैं। बस ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही आप पैकेट को फाड़ोगे जो भी इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर से निकलते हैं स्टोन से पत्थर, आप एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर
उसको कंटेनर में डालना स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारा तीसरा भी आ चुका है। अब बारी है सबसे आखिरी चौथे कंटेनर की, जो कि सबसे ऊपर होगा हमारा। तो हम कुछ इस प्रकार से उसको भी फिट कर लेंगे। आप हो सकता है कि कुछ पत्थरों के साइज की वजह से आपको कंटेनर फिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आप सही से एक बार उसको फिट कर लीजिएगा। तो ये हमारा चौथा कंटेनर भी आ चुका है दोस्तों। अब चौथे कंटेनर के हिसाब से जो भी पैकेट आपको 4 नंबर का मिलेगा, आपको वो सामग्री इसके अंदर डाल लेनी है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा पैकेट खुल चुका है। आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं, और ये सारे नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, नेचुरल रॉक्स हैं। सो इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा। बस आप इन्हें एक बार वॉश कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए हम थोड़ा सा फैला लेते हैं इनको, ताकि पानी को अच्छे से छुएं। और ये सबसे आखिर में सबसे ऊपर वाले कंटेनर में हम ढक्कन को लगा देंगे। तो ये हमारा सारे कंटेनर तैयार हो चुके हैं सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, सबसे आखिर में आप सबसे ऊपर का जो ढक्कन है वो लगा दीजिए। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब हम जानेंगे कि इसमें पानी किस प्रकार से आपको भरना है। सो बेसिकली आपको 3 तरीके से पानी डालने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। पहला, अगर आप घर पे अकेले हैं, सो आपको इनकन्वीनियंस ना हो, कोई भी परेशानी ना आए, तो डायरेक्ट आप ऊपर वाले कंटेनर में भी पानी डाल सकते हैं इस ढक्कन को सिंपली हटाकर। बट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऊपर वाले कंटेनर में पानी डालते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि पानी आपको साइड से डालना है। मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा ही पानी लिया है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको इस तरीके से, ये साइड से इस तरीके से आपको डालना है, साइड से। ठीक है, आराम ठीक है। सो ये हमारा पानी इसमें डल चुका है। अब हमने इसको, तो तीसरा तरीका है इसमें पानी भरने का, मैं आपको बता देता हूं। सो आप ये देख पा रहे हैं, सो ये बेसिकली आरओ का एक टैप है जिसे हम टूटी भी कहते हैं। एंड इसके साथ, हमारे किट के साथ हमेशा आपको एक 1/8 का एल्बो दिया जाएगा। तो अगर आपके घर पे आरओ है तो आपको करना क्या है कि इस एल्बो को आपको सिंपली इसमें जो है वो कनेक्ट करना है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए तो आप ये वाला जो आपको पाइप दिया गया है, आपको सिंपली इसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये इसमें फंस जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। अगर आपको निकालना हो तो आप ये जो छोटी सी यहाँ पे आपको ग्रिप दिखाई दे रही है सर्कल, आपको इसको अंदर की तरफ पुश करना है, तो ये बहुत ही आसानी से ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको लगा दिया, तो अब ये हमारा फिल्टर सीधे आपके आरओ के साथ कनेक्ट हो गया। आप इसको ऑन कीजिए। अब आपका आरओ का पानी सीधे इस फिल्टर में जाएगा, और वो आपका आरओ का पानी ही इसमें सर्कुलेट होके एल्कलाइन बन जाएगा, और आप सिंपली यहां से पानी को निकालकर पी सकते हैं और अपने परिवार को भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आखिर में कि इस मशीन को किस तरीके से कनेक्ट करना है और इसमें सप्लाई किस प्रकार से प्रदान करनी है। ठीक है, तो हमारे इस मशीन के साथ आपको एक इस तरह का डिवाइस दिया जाएगा। तो बेसिकली इस डिवाइस का क्या काम होगा कि ऑटोमेटिकली आपके मशीन को ऑन भी करेगी और ऑफ भी करेगी। ठीक है, तो इस डिवाइस में आपको 3 तरह के मोड दिए जाएंगे, एक ऑन का, एक ऑफ का और एक ऑटो का। तो ऑटो क्या करता है, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली आपकी मशीन को चालू और बंद करती है, और हमारी तरफ से इसमें एक आपको टाइमर भी सेट करके दिया जाता है, जिससे कि आपका मशीन चालू भी होता है ऑटोमेटिकली और बंद भी होता है। साथ में एक आपको इस प्रकार से एक सॉकेट भी दिया जाएगा, जिससे कि आप मल्टीपल चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक वायर है आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फिर या फिर यहाँ। और इसके साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से आपको एक और डिवाइस दिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और उसको आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी इस पे। तो प्लीज नितिन जी बताइए वो क्या चीज है। ये दोस्तों चेकिंग डिवाइस है। क्या होता है, बेसिकली हम पानी को जैसे वाइब्रेशन देंगे ना, पानी उस तरह चार्ज होता है हमारा। इसमें 35 तरह के मंत्र दिए हुए हैं। तो इसमें 35 तरह के मंत्र दिए गए, मंत्र उच्चारण दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी से मतलब मंत्र की वाइब्रेशन इस पानी में रहती है, तो अच्छा रहता है। तो इससे तुम कनेक्ट कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि जो पानी है वो अपने आसपास की जो पॉजिटिविटी है उसको ऑब्जर्व करती है। तो बेसिकली उस पर्पज से दिया गया है। तो आप चाहे तो इसको यूज में ले सकते हैं, ऑप्शनल चीज है। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मशीन चालू अवस्था में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पानी सर्कुलेट हो रहा है। ये देखिए आप, मैं आपको उठाकर भी दिखा देता हूँ। सो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर के पॉट में हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं, उनमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड की हुई हैं, वहां से पानी उनको छूता हुआ फिर वापस नीचे जा रहा है। सो आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्राकृतिक तरीके से हमारा पानी अल्कलाइन हो रहा है। जिस प्रकार से झरने का पानी बहता है, कुछ उसी प्रकार से अब नीचे जाते हुए हमारे कंटेनर्स में जितनी भी ये प्राकृतिक स्टोन्स, सैंड्स और हमारे क्रिस्टल्स हैं, उनको छूता हुआ पानी जा रहा है, तो उनके प्रॉपर्टीज को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करता हुआ जा रहा है। तो कुछ ही टाइम के बाद जब पानी अल्कलाइन बन जाएगा, फिर जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आप अल्कलाइन वाटर के सभी फायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी अल्कलाइन वाटर के बारे में और उसके फायदों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला कि वो आपको बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में, कई लाखों के प्राइस में अवेलेबल हैं, तो आपका प्राइस भी उसमें ज्यादा लगेगा। दूसरा डिसएडवांटेज, वो सारे केमिकल युक्त भी होते हैं। तो अगर आप वो पानी पीते भी हैं ये सोचकर कि आपको ये सारे बेनिफिट या फायदे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये आपको काफी एक कन्वीनियंट प्राइस में मिल जाता है, आपको काफी कम प्राइस में मिल जाता है अगर हम बाहर के प्रोडक्ट से कंपेयर करें। और हमारा जो इसमें प्रोसेस है अल्कलाइन करने का, वो पूरा का पूरा प्राकृतिक है। जिस प्रकार से झरने का पानी बहता है, सर्कुलेट होता है, तो हमारा जो इंटरनल प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि हमारा पानी जो है वो सर्कुलेट होते रहता है और नेचुरल तरीके से अल्कलाइन होता है, चार्ज होता है और आपको बेनिफिट पहुंचाता है। इस पानी का आपको एक बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपके घर पे कोई भी शख्स बीमार है तो उस बीमारी को रिवर्स करने में भी सहायता मिल जाएगी, और अगर कोई शख्स बीमार नहीं है तो वो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये है अल्कलाइन वाटर के कुछ बड़े फायदे, जिसका इस्तेमाल करके आप खुद को और अपनों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। यदि आप हमारे इस प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, जो कि है cureyourself.in, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।